हिंदुस्तान में लोगों को इतना ज्यादा कीड़े हैं कि वो किसी भी चीज को भेड़ बकरी की तरह फॉलो करते हैं। जिस दिन को महिलाओं को हक दिलाने के लिए जाना जाता है, उस दिन को यहाँ गिफ्ट बांटने वाले दिन के रूप में मना लिया गया। विमेंस डे। विमेंस डे इसलिए मनाया जाता है कि रूस में 1917 की क्रांति के दौरान महिलाओं ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारों की मांग की, और आलम ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और वोटिंग का राइट देना पड़ा। अब चूंकि ये प्रदर्शन 8 मार्च को हुआ, इसलिए ये महिला दिवस हो गया। और ये अमेरिका और ब्रिटेन हमको बताएंगे कि महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। जिनके यहाँ महिलाओं को सामान की तरह रखा जाता है, किसी की पत्नी किसी के साथ, किसी की बेटी किसी के साथ, और ये अमेरिका को फॉलो करने वाले लोग तो मतलब बिल्कुल से दिमाग से पैदल हैं। मतलब जहां महिलाओं को पूरी तरह वोट देने के लिए अधिकार भी 1920 में मिला, यानी कि अमेरिका का संविधान 1789 में मिला, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया लगभग 130 साल बाद। और भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ और सबके लिए बराबरी का अधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार डे 1 से दिया गया। लेकिन फिर भी भूत अमेरिका का सवाल है। और ये फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी जो है ना, ये महिलाओं के शोषण के लिए पुरुषों को जिम्मेदार मानते हैं। अरे यार, सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, इस पूरे यूनिवर्स में महिला का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण अगर कोई सबसे शानदार एग्जांपल अगर देखने को मिलेगा तो वो महिलाओं का देखने को मिलेगा। महिला का अगर सर्वोत्तम शोषण कोई कर रहा है तो वो महिला कर रही है। और इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर से शुरू कीजिए। घर में माताजी को सबसे पहले किसकी याद आती है? बेटे की आती है। घर में किसी लड़के के लिए लड़की देखने जाना होगा तो कौन जाएगा? मम्मी, दीदी या बुआ इस टीम की कप्तानी करेंगे, इसको लीड करेंगे। अच्छा, ब्याह हो गया तो सबसे पहले गिफ्ट किसके लिए डिसाइड होगा? दूल्हे की बहन और मम्मी और बुआ के लिए। शादी हो गई तो नानी और दादी के घर वालों को पहले नाती और पोते चाहिए। नातिन और पोती तो दूर का विषय है, वो सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है। अब आइए कॉर्पोरेट पर। बॉस की चहेती बनने के लिए लड़कियों की लड़ाई का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, स्तर है। और इस लाइन में मर्दों को कैसे पीछे छोड़ दिया जाए? भाई लोग तो अव्वल दर्जे के कलाकार हैं। सुंदर लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उनको मर्दों के कंपैरिजन में जल्दी प्रमोशन मिलता है। और तो और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहां फील्ड वर्क है वहां मर्दों के काम का क्रेडिट भी लड़कियों को दे देते हैं। अब बात भी ठीक है भाई, लड़कियों का सशक्तिकरण भी तो करना है ना। तो ये सबसे नायाब तरीका है सशक्तिकरण का कि दूसरे का क्रेडिट तीसरे को दे दिया जाए। और फिर सशक्तिकरण के लिए जो काबिलियत लड़कियों के पास होनी चाहिए वो लड़कों के पास नहीं है। इस बात को लड़कों को मान लेना चाहिए, देर से ही सही, बट हाँ, मानना जरूरी है। और इससे ज्यादा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण क्या करेंगे महिलाओं का? भाई महिला का डेजिग्नेशन बदलते ही वो सबसे पहले उस मर्द को ही साइड कर देती है जिस मर्द ने उस महिला को उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा त्याग की, सहयोग किया। और महिला का सशक्तिकरण होते ही पहले वो अपनी शक्तियों का प्रयोग पुरुष पर ही करती है। और मुझे तो लगता है कि अब भारतवर्ष में महिला के सशक्तिकरण की नहीं, पुरुष के सशक्तिकरण की जरूरत है। पुरुषों को यह समझना होगा कि उनका भावनात्मक इस्तेमाल किया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये स्थिति यहां तक आ गई कि कई जगह पर पुरुषों ने सपोर्ट किया महिलाओं को, वो आगे बढ़ी, वो बड़े पदों पर पहुंची, और उसके बाद उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो प्रेमी के रूप में थे वो पुरुष, वो उनके पति थे, उनके जीवन साथी थे, यहां तक कि कुछ लोगों को तो बच्चे भी थे, और उन पुरुषों को साइड कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बजाय पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत है। इस देश को पुरुष सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को बेटा बचाओ और बेटी से बेटा बचाओ ये अभियान शुरू करना पड़ जाएगा। क्योंकि सशक्तिकरण का आलम यह है कि सशक्तिकरण के दम पर पूरी शक्ति पुरुष पर ही डाली जा रही है। पुरुष जो है वो सशक्तिकरण के चलते एकदम सहन शक्ति खोता जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत बधाई महिला सशक्तिकरण की, और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।